भाव में क्या लग रहा है आपको, आगे तेजी आएगी? अगर तेजी आएगी तो वो क्यों आएगी, ये दोनों ही चीज में जानना चाहूंगा। और साहब गेहूं के भाव में तेजी आनी है 50-60 रुपए की। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में और आज तारीख है 29 अप्रैल 2026 और ये देखिए दोस्तों, लगातार अलीगढ़ मंडी में गेहूं आ रहा है। और आज आप गेहूं की आवक देखिए भाई, ये चारों तरफ आपको गेहूं गेहूं दिख जाएगा और इधर भी आप देख पा रहे हो, इधर भी गेहूं दिख जाएगा यानी। और देखिए ये पॉलिथीन आप देख पा रहे हो, ये सुबह बारिश पड़ने की वजह से यहाँ पे पॉलिथीन डाली है। तो हमारे साथ ये किसान भाई हैं, इनसे भी जानेंगे। और गेहूं के भाव में जो लगातार तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है और भी अभी बहुत कुछ आपको बताना है। नमस्कार जी। जी भाई साहब। कहाँ से आए हो? अमरोली से। अमरोली कहाँ पड़ती है? बरौली रोड, अमरोली। बरौली रोड पे। यस। तो कौन सा गेहूं लेके आए हो? 303। का रेट बिक गो? 2800। 2800 हाईवे में हुआ तो है। यस। तो दोस्तों इनका 2800 बिका है। हाँ जी, तुम लेके आए हो गेहूं? हम बातचीत करेंगे यहाँ पे और जो सेठ जी उनसे भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे लगातार, हाँ जी, गेहूं लेके आए? हाँ भैया गेहूं लाए। कौन सा गेहूं लाए हो? ये 303 ही हम पे तो ये वाला जी। दिखाइए भाई साहब, दिखाओ। तो ये वाला ये गेहूं लेके आए हैं। तो ये देखिए क्वालिटी। तो ये बारिश के बाद वाला गेहूं है, जो तो बारिश के बाद वाला लग रहा है। जी, बारिश के बाद तो कहाँ से आए हो? अमरोली गाँव। तो क्या रेट बिका है? ये 2490। 2490 यानी 10 कम 2500 बिको। जी जी। तो ये देखिए दोस्तों, गेहूं की क्वालिटी आप देख सकते हो, थोड़ी हल्की सी क्वालिटी है। लेकिन जो बारिश के बाद वाला गेहूं है यानी भीगा हुआ गेहूं है, इस वजह से इसका रेट मिल के रेट लगा है। और अब तो ये वजन भी दिया जाएगा। जी जी। बढ़िया है वजन तो इसमें तो। हाँ बिल्कुल। ये बारिश कब आई यहाँ पे? हाँ जी, बारिश कब आई? सुबह 10:30 बजे सवेरे आई। सुबह आई। पैदावार को 3.5 3.5 की है। पैदावार कम आ रही है। कम है आपके फोन। तो रेट कौन सी जाए पैदावार के हिसाब से? कम से कम 2800-2900 होने चाहिए। 2900 तक होना चाहिए, हमारे किसान भाई बता रहे हैं, अगर इस तरह की पैदावार है तो। जी जी। तो चाचा तुम भी गेहूं लेके आए हो, खरीदने आए हो? खरीदने आए हो? क्या रेट मिल रहा गेहूं? वो 28-2900 बता रहे हैं। मतलब लेकिन क्वालिटी वाला हो ना वो तो। सब ऐसे ही भीगे हुए हैं ये सब। ये वाला गेहूं जो तो 2490 बिको। तो मतलब तुम्हें चाहिए खाने के लिए, क्या कुंटल चाहिए? 4 कुंटल। तो गेहूं में दोस्तों लगातार तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो लगातार दोस्तों अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर आपके पास क्वालिटी का गेहूं है तो उसका अलग ही रेट है, और अगर आपके पास भी मतलब भीगा हुआ गेहूं है तो उसका अलग रेट है। तो सब तरह के रेट हैं। तो अब जानेंगे आज की स्थिति, आज के भाव के बारे में। तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या भाव देखने को मिल रहा है अलीगढ़ मंडी में, तो पूरी जानकारी देने वाले हैं। जिस तरीके से माहौल चल रहा है, लगातार भीड़ भाड़ आ रही है और भीड़ भाड़ ऐसी है कि यहाँ पे निकला भी नहीं जा रहा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो लगातार हम आपको जानकारी देते रहते हैं अलीगढ़ मंडी से, जो भी स्थिति होती है वो क्लियर करके आपको देते हैं हम। जैसे कि आप देखिए, आज तो यहाँ पे निकला भी नहीं जा रहा है। तो ये सब माहौल क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि गेहूं में तेजी का माहौल है, इस वजह से ये चीज देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर गेहूं में तेजी नहीं होती तो ये माहौल देखने को नहीं मिलता। लेकिन सुबह बारिश पड़ी है, बारिश के बाद भी कोई फर्क नहीं है, माहौल बढ़िया है। चलिए जानते आइए सीएडी वालों से क्या स्थिति है। माम सेठ जी। राम राम साहब। सेठ जी अपना फर्क। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656 है। सेठ जी सबसे पहले आज हमें ये बताइए कि गेहूं की आवक कितनी है? गेहूं की आवक और दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा है। ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं गेहूं पे कुछ चर्चा कर लेता हूं। मैं लगातार ये देख रहा हूं, अभी भाव 2 दिन से स्थिर है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग कह देते हैं कि गेहूं वही मिल वाला भाव तो 2500 के आसपास है, लेकिन 2600 भी, 2700 भी, 2800 भी, वो भी एक चीज अलग है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गेहूं के भाव में क्या लग रहा है आपको, आगे तेजी आएगी? अगर तेजी आएगी तो वो क्यों आएगी, ये दोनों ही चीज में जानना चाहूंगा। और साहब गेहूं के भाव में तेजी आनी है 50-60 रुपए की। 50-60 रुपए से ऊपर की तेजी नहीं आनी, फिलहाल नहीं आनी, 2-3-4 महीने नहीं आनी। उसके बाद में क्या होता है ये किसी के हाथ में नहीं है। फिलहाल आगे जाके भी मेरे दिमाग में ये कह रहा है कि आगे जाके भी ज्यादा तेजी नहीं आनी है। क्यों नहीं आनी है? कि सरकार ने जो बाहर के लिए निर्यात खोला था वो 25 से 50 लाख टन का खोला था, वो ज्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इतना तो एक जिले में पैदा कर लेगा आदमी और सप्लाई पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब आती है बात उस पर कि महंगा क्यों होगा। महंगा इसलिए हो था कि सरकार के आंकड़े ये थे कि हमारे यहाँ पैदावार इस साल ज्यादा है और रकबा ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इन लोगों को जो बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। नहीं, बारिश ने भी खेल बिगाड़ा। दूसरी बात, बारिश ने तो बिगाड़ा। दूसरी बात एक चीज और है कि रकबा कम था। सरकारी आंकड़े क्या किस पर डिपेंड करते हैं? मेरे पास फोन कर लिया, प्रधान जी आपके गांव में कितना गेहूं होगा, तो मैं लमसम बताऊंगा कि 1000 बीघा या 1500 बीघा। ये स्थिर आंकड़े नहीं होते हैं। अच्छा, अब इन लोगों को कैसे महसूस हो रहा है, ये सब चीजें कैसे महसूस हो रही है, हमको भी कैसे महसूस हो रही है कि ना तो जो बीज वाले थे उनके पास गेहूं पहुंचा, ना कांटे पे गेहूं पहुंचा सरकारी कांटे पे, और ना ही यहाँ गेहूं आ पाया। बहुत कम मात्रा में वहां गया, यानी तीनों जगह डिवाइडेशन हुआ तो बहुत कम मात्रा में हो पाया। अब स्टॉकिस्ट प्लस मिल वाले, इनके दिमाग में ये है ना तो हमारे पास स्टॉक हो पाया, ना बाजार में आवक है। इन दोनों का रुझान ये है कि जल्दी से जल्दी स्टॉक करो, जल्दी से जल्दी मिल वाले कह रहे हैं कि हम भी स्टॉक करें,
इसलिए भाव बढ़ने के आसार हैं और 50 रुपए का भाव निश्चित ही बढ़ेगा। अच्छा, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था? 2715 रुपए खुली दिल्ली। दिल्ली के ऊपर ही यहाँ हर जगह का भाव दिल्ली के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2715 रुपए खुली, तो इन लोगों को 25 रुपए का भाव, 25-10 रुपए का भाव देना था। लेकिन दिल्ली ने आज क्या कर दिया कि आज स्थिर कर दिया भाव। जो 2715 तक खुला था, 2715 से स्थिर, कमजोर, यानी कि 27 रुपए के लमसम। भाव तो वही रहे लेकिन कमजोरी दिखा रहे हैं उसमें। दिल्ली कमजोरी दिखा रही है आज। हाँ, लेकिन यहाँ इसलिए क्या हुआ कि गौर साहब, ये लोग आज 2515 रुपये या 10 रुपये गेहूं बिकना था, लेकिन सुबह 9 बजे जो भाव 10 बजे 11 बजे खुलता था, आज सुबह 9 बजे खोल दिया वो भाव उनने, दिल्ली वाला। इसलिए कि भाव यहाँ मिल वाले अधिक ऊपर ना ले लें। कल क्या होना है मेरे विचार से, कल कह रहा हूँ 10 रुपये बढ़ेंगे या फिर मजबूत दिखाएंगे। 2715 रुपये खुलनी है निश्चित है, यानी नीचे नहीं जानी है। तो ये 4 से 10 दिन में या 15 दिन में 50 रुपये एमएसपी के बराबर गेहूं का भाव आना है। एमएसपी क्या? हाँ, क्वालिटी भी खराब हुई है ये तो निश्चित। अभी एमएसपी में और रियल भाव में अभी कितना अंतर चल रहा है? देखो 2500 रुपए का भाव मानो यहाँ को, तो 2585 रुपए का उसका भाव है। 85 रुपए का भी गैप है। हमें तो 2585 का भाव मिल जाए। तो अब कुल मिलाकर ये सेठ जी, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपका भी कहने का मतलब ये है कि लगभग 50 रुपए की लमसम कुछ समय तक इस टाइम तो आप उस पे सरकारी कांटे पे किसानों से मैं ये कहूंगा, मेरे पास लाए ना लाए मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है। कहीं दूसरे भी ले जाते हैं, मंडी में ही बेचने में फायदा है जी। वहाँ सरकारी कांटे पे ले जाने में कोई फायदा नहीं है, वहाँ कोई हिसाब किताब ही नहीं है मेरे विचार से। नहीं है, मैंने देखा है वहाँ जाकर के। और बाकी अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा हो जाके देख ले सरकारी कांटे पे। हाँ, और आप भी ये कह रहे हैं इस एमएसपी के लमसम कुछ समय पहुंच जाएगा। हाँ, पहुंच जाएगा तो और भी बिल्कुल निश्चित पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। तो पहली बात तो ये रही। अब दूसरी बात हम बात करें यहाँ पे, जैसे कुछ लोगों का जो गेहूं एक्स्ट्रा बिक रहा है, यानी 2600 2700, ये देखो बहुत कम सीमित मात्रा में गेहूं कट पाया था बारिश से पहले से, मुश्किल से 10% गेहूं, वही गेहूं यहाँ बिक रहा है 2800 रुपये, 2850 रुपये, 2750 रुपये। उसके बाद तो जो गेहूं उसका आ रहा है बारिश के बाद का, उसका तो वह मिल के भाव ही आ रहा है वो जी। लेकिन अच्छा, कुछ किसान ये मान लेते हैं कि भाई ऐसे तो हमारी भी क्वालिटी है, ये वो है, तो क्वालिटी का अंतर, क्वालिटी का अंतर तो आप कई बार बोल चुके हैं मंडी में दिखती है, बस यहाँ दिखाई देती है। नहीं, सबको ये लगता है मेरा तो बहुत अच्छा क्वालिटी का गेहूं जी। अब गेहूं के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कुछ किसान भाई ये कह रहे हैं कि भाई मक्का का रेट अब रेगुलर बताइए, कुछ भी रेट हो, चाहे सेम रेट हो, लेकिन डेली बताओ। नहीं, बताने की बात तो ये नहीं, बताना तो पड़ेगा। मक्का तो यहाँ आ ही नहीं रही है, बहुत कम डेली आती है। पुराना जो भी रेट है, हाँ, तो 16 से 16.5 रुपये बिक रही है। अगर लेवल बनेंगे, माल ज्यादा आएगा तो लेवल बनेंगे जी। वो तो हम प्रॉपर रेट बताएंगे फिर तो। हाँ, तो अभी फिलहाल एक छोटा सा प्रॉपर रेट की बात तो ये है, किसानों की अगर ये जिज्ञासा है कि मुझे भाव रोजाना मिलना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ जब किसानों की मक्का आएगी तो 18 रुपये नीचे नहीं बिकेगी, 1800 से नीचे नहीं बिकेगी। चलो जी, ये बहुत अच्छी बात माल है। आना शुरू तो हो कम से कम जी। बाजरा की रेट की बात करें, 1800 से 1800 रुपये बिक रहा है। सरसों की बात करें, 6300 रुपये का भाव मानो आप, काली वाली का, पीली वाली का, वही 7700 पचरंगा आज तो काफी आया है, पचरंगा की 350 रुपये का भाव मानो जी। और अगर हम बात करें बाजरा मक्का के बाद मसूर की दाल, मसूर तो 8000 रुपये, और उसका ये भी फिक्स हो गया है। हाँ, ये भी फिक्स ऐसा भाव तो बस वास्तविकता ये है कि जो देसी मसूर है ना उसका भाव तो ऊंचा है, अच्छा, उसका 8000 से भी ऊंचा है। ऊंचा है, लेकिन माल नहीं आ रहा है, कोई है नहीं लेवल, तो हम खाने वालों को लिए बेचते थे यानी लेवल नहीं है, अगर नहीं भाव तो उसका ऊंचा है, 8 से भी ऊंचा है। चलो जी। और ज्यादा माल आया तो हो सकता है 82-83 से बिल्कुल बिल्कुल बिक जाएगी, बिल्कुल बिक जाएगी, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है सेठ जी। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे धान, तो आज भी है धान की क्या रेट है? धान का तो वो कंडीशन चली हुई आज भी धान आ रहा है, ऐसा कम आ रहा है भाव। क्या है कि किसान को ये सोच रहा है कि हम भी जो सोचते हैं थोड़ा सा आया है इसको बेचे, छुट्टी काटो। 17-18 का भाव 45 रुपये का मानो, 15 जीरो को 42-43 रुपये का मानो, अगर बढ़िया क्वालिटी की आ रही है। लेकिन इस बार सेठ जी एक चीज हमने बहुत अच्छी देखी है कि इस बार 17-18 को पकड़ के चला है, 15 दिनों हाँ, पकड़ के चला है। इतना गैप रहता था उसका एक कारण है, ये मिल वाले जाने या हम लोग जाने कि उसके चावल में जो क्वालिटी निकल रही है 17-18 के 15 जीरो 9 की अपेक्षा बहुत अच्छी नहीं निकल रही है, नहीं निकल पा रही, इसलिए हाँ, इसके लिए। तो चलिए सेठ जी, आपने यहाँ पे काफी अच्छी जानकारी दी। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप डेली हमें लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करने से हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ता है और हमें भी ये लगता है कि आप लोगों के लिए और जल्दी और अच्छी अच्छी जानकारी निकाल के लानी चाहिए। तो लाइक करने के बाद एक ऑप्शन आता है हाइप का। हाइप भी जैसे आप हमें पॉइंट देते हो तो हमारी वीडियो हो सकता है आने वाले टाइम में और भी लोगों तक ज्यादा पहुंचे। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।